एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप ऑल यू आर गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो वीडियो है वो स्पेशली मीशो पे होगा, क्योंकि मैंने मीशो से मंगवाए हैं कुछ सेट आर्टिफिशियल ज्वेलरी। क्योंकि है ना, मेरे को अभी ऐसे फील हुआ कि हमें कुछ अलग ट्राई करना चाहिए। मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट वगैरह डालती हूँ, तो मैं उसमें एक आधा जो सेट था मेरा आर्टिफिशियल वो मैंने पहना। उसके अंदर बहुत रिक्वायरीज आई कि आपने ये कहाँ से लिया, तो मैंने ऑफलाइन लिया था। पर अब मैंने ऐसा सोचा कि चलो मंगवा लेते हैं। मीशो की जो ज्वेलरी है उसकी बहुत डिमांड रहती है और क्वालिटी भी कई बार बहुत अच्छी आती है, कई बार ऐसे वैसे आ जाती है। तो बस जो मैंने सेट मंगवाए हैं उनको अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे कि रेट वाइज वो कैसे हैं और उनकी क्वालिटी कैसी रहेगी और क्या हम पे वो अच्छे लगते हैं या नहीं। एक होता है ना कि हम ज्वेलरी खरीद तो लेते हैं पर बाद में ऐसा होता है कि हम पे वो अच्छी नहीं लगती है। इसलिए मैंने 3-4 सेट मंगवाए हैं ताकि हम देख सके कि कौन सी ज्वेलरी कैसी चीज़ के साथ अच्छी लगती है, क्या मेरे पे वो अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, क्या वो रेट वाइज सही है या नहीं है। तो ये सब ही देखने के लिए हम अनबॉक्स करते हैं हमारी ज्वेलरी। देखो, पार्सल तो आए हुए 1-2 दिन हो गया, पर ऐसा था ना कि मैं सोच रही थी कि आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो तभी अनबॉक्स करूंगी उनको। तो बस मैं उसी का वेट कर रही थी, पर आज वो सही घड़ी आ चुकी है कि हम उन्हें अनबॉक्स करें। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं बहुत रेयर आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदती हूँ। मैं ज़्यादातर गोल्ड में ही पहनती हूँ, पर अब ऐसा हो गया ना कि हमें अलग अलग ट्राई करना पड़ेगा कि भाई कौन सी ज्वेलरी अच्छी रहती है। कई कई जगह ऐसा होता है कि हमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहननी पड़ती है। कभी कभी रिस्क होता है कहीं जाते हैं तो कि भाई यहाँ पे कैसे पहन के जाएं, या फिर ऐसा होता है कि कुछ अलग ट्राई करना है या फिर हमारे आउटफिट की मैचिंग की होनी चाहिए। देखो, गोल्ड की जो ज्वेलरी है वो हर आउटफिट के साथ जाती है, पर कुछ तड़का भड़का करने के लिए हमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहननी ही पड़ती है। सबसे बड़ी बात आती है रेट की। तो रेट है कि मैंने जो रेट है वो अंडर 600 रखी है। पर ना हम कम प्राइस के अंदर भी अच्छी चीज़ मंगवा सकते हैं, तो मैंने यही ट्राई करने का कोशिश किया है कि मैं कम प्राइस के अंदर अच्छी चीज़ मंगवा सकूं। ज़्यादा रेट मैं कम कर देती, मान लो 200, 250, 300, तो उसके अंदर तो क्वालिटी में फिर वो इशू आता है। पर मैं ऐसा चाहती थी कि मुझे बैलेंसिंग चाहिए कि इतनी हाई भी नहीं चाहिए कि हमें 2,500-3 हज़ार तक जाना पड़े और इतनी लो भी नहीं चाहिए कि क्वालिटी ही अच्छी ना आए और हमें पहनी भी ही पसंद ना आए। तो बस मैंने उसके अंदर 500-600 के आसपास रेट रखी है। तो आप लोग बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो हम ट्राई करते हैं और आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा पार्सल। इसके अंदर आई थिंक 3 आए हैं। मेरे को याद नहीं है कि मैंने कितने ऑर्डर किए थे, पर अभी तक ये 3 सेट आ चुके हैं, तो हम पहले यही ट्राई कर लेते हैं। तो मुझे नहीं बताया कि कौन सा कैसा आया है। सबसे पहला हम ये छोटू सा है, इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। प्राइस डिटेल्स लिंक सब आपको डिस्क्रिप्शन या फिर स्क्रीन पे मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी और प्राइस है जो मैं साथ में शेयर करती रहूँगी और अच्छी क्वालिटी की फ़ोटो भी शेयर करती रहूँगी ताकि आप मीशो पे ढूंढो तो आपको ईजिली मिल जाए। कभी कभी यार मीशो पे इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें बताई हुई होती है। इंस्टाग्राम पे देखती हूँ मैं कि इंस्टाग्राम पे ऐसा शेयर किया हुआ होता है कि ये मीशो से मंगवाया है, ये 100 रुपये का मीशो से है, ये 200 रुपये की चीज़ मीशो से है। पर है ना, वो मीशो पे हमें तो कभी नहीं मिलते हैं। हमें तो भाई, मेरे को तो वो ही फील्ड आती है बहुत गंदी वाली कि सेम सेम प्रोडक्ट्स या फिर बहुत ही गंदी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स। तो मेरे को बहुत ज़्यादा रिसर्च या सर्च करना पड़ता है कि इसके अंदर मैं अच्छी चीज़ कैसे मंगवाऊँ। तो बस मुझे कई बार मिल जाते हैं अच्छे प्रोडक्ट्स और कई बार नहीं मिलते हैं। तो देखते हैं इसके अंदर कैसी आई है। तो ये कुछ इस तरह का पैकेट है। इसके अंदर देखते हैं क्या आया है। ये कुछ सीधा पैकेट बनाया हुआ है, इसमें डब्बी नहीं दी हुई है, ठीक है। अंदर ये है इसके अंदर सेट। पैकिंग तो ठीक ठीक की हुई है, कहीं नुकसान ना हो गया हो, देख लेते हैं। ठीक आया है। तो ये कुछ इस तरह का है। क्वालिटी मेरे को तो बहुत सही लगी है। जहाँ मैं बीकानेर के अंदर इस चीज़ का रेंट दे के आती हूँ 500 या 1,000 रुपये, बार्गेनिंग करने पर ये रेट आती है। अदरवाइज वो लोग ये 1100 से 1100 रुपये में देते हैं। तो मुझे ये सही लगा है। मुझे अभी याद नहीं है कि इसकी रेट क्या है, मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ रेट को।
पर मुझे ये बहुत सही लगा है कि क्योंकि इतना तो मैं एक टाइम का रेंट दे देती हूँ ऐसी चीज़ों का जब कभी मुझे पहनने होते हैं तब। इसके साथ में इयररिंग्स और मांग टीका भी है। तो इसकी पैकिंग कुछ इस तरह से दी हुई, इयररिंग और मांग टीका की। तो ये है हमारे इयररिंग्स, दोनों इयररिंग्स ये रहे, और ये रहा मांग टीका। तो रेट वाइज बहुत सही चीज भेजी है अगले ने, ठीक है। तो ये मैं लगा के दिखाती हूँ आप लोग। तो ये कुछ ऐसा मांग टीका है, वाओ बहुत सही है यार। मांग टीका हो गया, और ये रहा हमारा सेट। मैं इसके अंदर आपको साथ में पिक्चर्स अपलोड कर रही हूँ। तो अब खोलते हैं नेक्स्ट बॉक्स, इसके अंदर क्या है देखते हैं। पहला वाला तो सही है, सेकंड वाला में और देख लेते हैं कैसा आया है। ओके, इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी भेजी है ताकि मैं बाद में भी इसको अच्छे से कैरी कर सकूं। ऐसे बॉक्स भेजते हैं ना तो कैरी करना आसान होता है, पता चल जाता है ना ये इनका कुछ टूटना वगैरह होता है। तो ये इसकी बॉक्सिंग तो अच्छी भेजी है। अंदर देख लेते हैं सेट कैसा है। ये सेट मैंने कुछ गोल्ड का तड़का देने के लिए मंगवाया है ताकि जहाँ पे रिक्वायरमेंट हो कि हम कुछ गोल्ड के अंदर पहने और गोल्ड पहनना भी नहीं पड़े, तो उस हिसाब से मैंने मंगवाया है। तो इसमें गोल्ड कोटिंग दी हुई है। सेट देख लेते हैं कैसा है। बहुत मस्त आया है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी मीशो मानना पड़ेगा भाई, क्वालिटी तो अच्छी भेजते हो। है बहुत सही है तो ये देखिए आप नजदीक से। तो ये कुछ इस तरह का सेट है, और इसके साथ इयररिंग थोड़े नॉर्मल साइज के दिए हुए हैं, उतने बड़े नहीं दिए हुए हैं। तो ये इयररिंग्स भी देख लेते हैं। बहुत ही एलिगेंट से इयररिंग्स दिए हुए हैं इसमें, ये देखिए। सेट तो अच्छा है, मानना पड़ेगा तो ये है इसके साथ इयररिंग्स, और वो हमारा सेट रहा। इसमें मांग टीका नहीं आया है, और इयररिंग्स है और सेट है, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्सल हमारा ये वाला रहने वाला है, तो इसको और अनबॉक्स कर लेते हैं। मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई हूँ कि भाई चीज़ तो सही मंगवा ली मैंने आप लोग बताना कि प्राइस वाइज ये सही है या नहीं, क्योंकि मेरे को तो सही लग रही है। तो नेक्स्ट कुछ बॉक्स इस तरह से, मेरे को उसकी पैकेजिंग बहुत सही लगी क्योंकि मैं बाद में उस बॉक्स को रख सकती हूँ। पर ये वाले थोड़े अच्छे नहीं लगते हैं मेरी कबर्ड में, पर वो वाला जो बॉक्स था वो बहुत सही था, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसके अंदर और क्या आया है। तो कुछ इस हिसाब से इसको पैक किया हुआ है। बहुत सही वाला रहने वाला है ये वाला। सो ये सेट कुछ इस तरह का है। जल्दी से इसको भी खोल के देख लेते हैं। ये पाउच पैकेजिंग के अंदर आया है। इसका पाउच है वो यहाँ से खुला हुआ है, फिर क्या मतलब हुआ। सेट देख लेते हैं पहले, चलिए आप भी देख लीजिए। ये राजपूती ड्रेस पे बहुत सही जाने वाला है, क्योंकि राजपूती ड्रेसेस के अंदर कुछ ऐसे ही सेट पहने जाते हैं। तो ये मेरे को राजपूती के हिसाब से बहुत सही लग रहा है। इसकी मैचिंग का थोड़ा सा सीजफुल वगैरह हो या मांगटी का टाइप में सीजफुल हो तो बहुत सही लगता है। तो ये सेट कुछ ऐसा है, बहुत सही है यार। ये क्वालिटी वाइज सभी के सभी अच्छे आए हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि रेट कम करने से इनकी क्वालिटी में कमी आई है, बिल्कुल भी नहीं, बहुत सही आए हैं। इनको अच्छे से कैरी करें, इनके ऊपर परफ्यूम वगैरह ना लगाएं, मतलब लास्ट में पहनो और घर पे आते ही सबसे पहले खोलो। अगर वो वाला सिस्टम रखें तो ये सेट बहुत सही चलते हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ बाय करना चाहते हो तो ये बहुत सही है। इसमें इयररिंग्स भी काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं और लॉन्ग पैटर्न के अंदर है। छोटू सा मांग टिक्का भी है, ये रहा मांग टिक्का, ये रहे हमारे इयररिंग्स। तो कैसे लगे आप सभी को ये तीनों सेट? मेरे लिए इनकी क्वालिटी बहुत सही है। मैं सभी को 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगी, क्योंकि रेट, क्वालिटी और जिस हिसाब से ये सही आ चुके हैं। क्योंकि मीशो पे हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, जो मंगवाते हैं उससे कुछ उल्टा मिलता है या फिर कुछ ऐसा टूटा हुआ या फिर प्रोडक्ट मिलता है।
सो ये सभी बहुत सही है, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे हैं और ना ही डैमेज है और ना ही कुछ इनमें फेरबदल हुई है। तो ये मुझे बहुत सही लगे सारे के सारे। आप लोगों को ये कैसे लगे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए देखते रहें पूजा बीकानेरी। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। बाय बाय।